नमस्ते बच्चों। देखिए, पिछली क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य का इतिहास का सूत्रपात कैसे हुआ, कौन कौन से विद्वान आए और अपने मत से इतिहास लिखा। कई इतिहासकार आए, कई विद्वान आए, जिसमें से कि सर्वप्रथम फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी, इसके पश्चात में शिव सिंह सेंगर, फिर जॉर्ज ग्रियर्सन, फिर मिश्र बंधु और फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल के पश्चात एक इतिहास ग्रंथों की झड़ी सी लग गई, अनेक इतिहास ग्रंथ लिखे गए। इस विषय में चर्चा पिछली क्लास में हो चुकी है। तो आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे काल विभाजन एवं नामकरण, जैसा कि आपका शीर्षक है कि काल विभाजन किस विद्वान के द्वारा किया गया। तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो गारसा द तासी थे फ्रेंच विद्वान, उन्होंने इतिहास ग्रंथ तो लिखा लेकिन काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। इसी तरह से जो शिव सिंह सेंगर थे, उन्होंने भी इतिहास ग्रंथ लिखा, शिव सिंह सरोज, लेकिन उन्होंने भी काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की जो लेखन की परंपरा की जो शुरुआत है वो फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी से होती है, किंतु काल विभाजन एवं नामकरण का जो पहला प्रयास है वो जॉर्ज ए ग्रियर्सन, कौन? जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने अंग्रेजी भाषा में, किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान से किया। अंग्रेजी भाषा में लिखित है ये द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक, तो सर्वप्रथम जो काल विभाजन का प्रयास, ये प्रश्न इस तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं में और आपके विश्वविद्यालय परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं कि अंग्रेजी भाषा में इतिहास किस विद्वान ने लिखा। तो किस विद्वान ने लिखा? जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपका जो जॉर्ज मतलब काल विभाजन एवं नामकरण का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया? जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने। तो देखिए, जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने जो अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में प्रयास किया काल विभाजन का, वो इस तरह से 9-10 भागों में कि पहला जो आपका काल था वो क्या था? चारण काल। कौन सा काल था? चारण काल। एक काल विभाजन था जॉर्ज ग्रियर्सन का। दूसरा काल था 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। इसके पश्चात में जायसी की प्रेम कविता, जायसी मतलब मलिक मोहम्मद जायसी। ब्रज का चौथा भाग था ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। फिर पांचवा आपका जो था भाग वो था मुगल दरबार। फिर छठवां जो भाग था वो था तुलसी का युग। सातवां भाग था रीतिकाल और आठवां भाग था कंपनी के शासन में, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी के शासन काल में हिंदुस्तान। और जो नवां भाग था वो था महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इस तरह से जॉर्ज ए ग्रियर्सन ने काल विभाजन का प्रयास किया। इसके पश्चात में, हालांकि इससे प्रश्न बहुत ही कम पूछे जाते हैं, बस इससे प्रश्न इतने ही बनते हैं कि जॉर्ज ए ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ था वो किस भाषा में लिखित था, इतिहास ग्रंथ का नाम क्या था, या काल विभाजन का प्रथम प्रयास किसने किया। इस तरह के प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। इसके पश्चात में फिर आपका जो अगले विद्वान आते हैं मिश्र बंधु, जिसमें कि हमने बताया था उनका जो इतिहास ग्रंथ है वो कौन सा? मिश्र बंधु विनोद।
और मिश्र बंधु कितने भाई थे? 3 भाई थे। कौन कौन से? पिछली क्लास में मैंने बताया था, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, यानी मिश्र बंधु 3 भाई थे। तो देखिए मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। का काल विभाजन एवं नामकरण। ठीक, तो ये मिश्र बंधुओं का जो काल विभाजन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बहुत प्रश्न आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम मिश्र बंधुओं का जो काल विभाजन है, पहला काल था क्या? आरंभिक काल। आरंभिक काल। ठीक, इसकी जो समय सीमा थी वो थी आपकी क्या? संवत 700 से 1444। ठीक है, फिर ये आरंभिक काल 2 भागों में विभक्त हुआ। कौन कौन? पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। ठीक, यानी आरंभिक काल 2 भागों में विभक्त हुआ, पहला पूर्वारंभिक काल और दूसरा उत्तरारंभिक काल। इसकी जो समय सीमा थी, तो जो आरंभिक काल की पूरी समय सीमा थी क्या? संवत 700 से 1444। यानी जो आरंभिक काल, पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल की जो समय सीमा होगी वो इसी के अंतर्गत होगी। ठीक है, तो इसकी जो समय सीमा, पूर्वारंभिक की समय सीमा क्या हो गई? संवत 700 से संवत 1343। ठीक, और इसके पश्चात में जो उत्तरारंभिक की समय सीमा होगी वो क्या होगी? 1344 से संवत 1444। यानी जो पूर्वारंभिक आरंभिक काल की समय सीमा 700 से 1444, तो दोनों की जो समय सीमा है पूर्वारंभिक और उत्तरारंभिक इसी सीमा के अंतर्गत होगी। ठीक है, तो इससे भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि जैसे आपको पूछ लिया गया कि आरंभिक काल की समय सीमा क्या थी, तब तो आप बताएंगे कि संवत 700 से 1444। लेकिन यदि पूर्वारंभिक की समय सीमा पूछी जाएगी या उत्तरारंभिक की समय सीमा पूछी जाएगी, तब आपका क्या बताएंगे कि पूर्वारंभिक की समय सीमा संवत 700 से 1343 और उत्तरारंभिक की समय सीमा 1344 से 1444। ठीक, ये आपका हो गया आरंभिक काल। इसके पश्चात में दूसरा आता है आपका माध्यमिक काल। माध्यमिक काल की समय सीमा थी 1400 संवत 1445 से संवत 1680। ठीक, तो इस माध्यमिक काल में भी 2 भाग हुए। ये माध्यमिक काल 2 भागों में विभक्त था। कौन सा? पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। ठीक है, तो देखिए, तो अब इनकी समय सीमा क्या हो जाएगी? पूर्व माध्यमिक काल की हो जाएगी संवत 1445 से संवत 1560 और
जो प्रौढ़ माध्यमिक काल की समय सीमा होगी वो क्या होगी, संवत 1561 से संवत 1680। ठीक है, जैसे आरंभिक काल की समय सीमा थी उसी तरह से आपकी आगे माध्यमिक काल की समय सीमा। जब पूरा पूछा जाएगा कि माध्यमिक काल की समय सीमा, तो आप बताएंगे संवत 1445 से क्या 1680। और जब अलग अलग पूछा जाएगा कि पूर्व माध्यमिक काल की समय सीमा, तो संवत 1445 से 1560, और प्रौढ़ माध्यमिक काल की समय सीमा संवत 1561 से 1680। ठीक, तो ये आपका हुआ माध्यमिक काल। इसके पश्चात में फिर आपका आता है अगला अलंकृत काल। अलंकृत काल की समय सीमा क्या थी, क्या है, संवत 1681 से 1889, कुल समय सीमा ये थी। ठीक है, फिर ये अलंकृत काल भी दो भागों में विभक्त हुआ। पहला पूर्वालंकृत काल और दूसरा उत्तरालंकृत काल। ठीक, तो फिर पूर्वालंकृत काल की समय सीमा इसमें क्या हो जाएगी आपकी, संवत 1681 से संवत 1790। और उत्तरालंकृत काल की समय सीमा हो जाएगी आपकी 1791 से संवत 1889। ये आपकी पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल की समय सीमा हो गई। ठीक, तो इसी तरह से जब अलंकृत काल की समय सीमा पूछी जाएगी तो संवत 1681 से 1889 होगी। और यदि पूर्व अलग अलग पूछा जाएगा कि पूर्वालंकृत काल की समय सीमा, तो क्या होगी, संवत 1681 से 1790। और उत्तरालंकृत काल की समय सीमा होगी संवत 1791 से संवत 1889। ठीक है, तो ये आपका हो गया अलंकृत काल। इसके पश्चात में फिर चौथा आपका काल है परिवर्तन काल। परिवर्तन काल, इसकी जो समय सीमा थी वो क्या थी, संवत 1889 से 1925 तक। कितनी, संवत 1889 से 1925 तक। ठीक, इसके पश्चात में आपका अंतिम जो समय का या काल था वो क्या था, वर्तमान काल। तो वर्तमान काल की समय सीमा क्या होगी, संवत 1926 से वर्तमान समय तक या आज तक। ठीक है, तो ये आपका मिश्र बंधुओं का काल विभाजन हुआ। इससे बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं, अलग अलग तरह से भी प्रश्न पूछ लिए। जैसे आरंभिक काल की समय सीमा तो आप पूरा बता देंगे, माध्यमिक काल की समय सीमा तो आप ये बताएंगे, अलंकृत काल की समय सीमा तो आप बताएंगे संवत 1681 से 1889। परिवर्तन काल की समय सीमा पूछी जाएगी तो आप बताओगे संवत 1889 से 1925 तक। ठीक, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट सीधे न पूछ करके कि आरंभिक काल या माध्यमिक काल या अलंकृत काल की समय सीमा आपको पूछी जा सकती है कि मिश्र बंधुओं द्वारा जो काल विभाजन किया गया उसमें प्रौढ़ माध्यमिक काल की समय सीमा क्या थी। ठीक, तो फिर आपको पहले ये याद करना पड़ेगा कि माध्यमिक काल की समय सीमा क्या थी, फिर माध्यमिक काल कितने भागों में विभक्त हुआ, फिर उसके अंतर्गत आप प्रौढ़ माध्यमिक काल की जो समय सीमा है उसको आप ज्ञात कर पाएंगे। या पूछा जा सकता है कि मिश्र बंधुओं द्वारा
काल विभाजन जो किया गया उसमें उत्तरालंकृत काल की समय सीमा क्या थी, या आरंभिक काल द्वारा आरंभिक काल के अंतर्गत जो पूर्वारंभिक काल की समय सीमा क्या थी। इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका मिस्र बंधुओं का काल विभाजन। इसके पश्चात में फिर आते हैं आपके, जिनका इतिहास ग्रंथ बहुत ही प्रचलित है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन एवं नामकरण। ठीक, देखिए इनका जो काल विभाजन था वो क्या था, देखिए। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दो तरह से काल विभाजन किया। पहला कालक्रम के आधार पर और दूसरा युगीन परिस्थितियों के आधार पर काल विभाजन किया। तो देखिए इसकी एक सारणी बना लेते हैं ताकि समझने में, याद करने में थोड़ा आसानी रहेगी। ठीक, तो पहला जो है आपका वाक्य, कालक्रम के आधार पर, कालक्रम के आधार पर नामकरण। दूसरा युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर नामकरण। और तीसरा जो आपका कॉलम हो जाएगा वो क्या, कालखंड, मतलब समय सीमा। ठीक, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन था। पहला देखिए, कालक्रम के आधार पर उन्होंने पहले जो शुरुआती काल था उसका क्या नाम दिया, आदिकाल। और युगीन परिस्थितियों के आधार पर इस युग का नाम आचार्य शुक्ल ने क्या रखा, वीरगाथा काल। और इसकी जो समय सीमा थी वो क्या थी, संवत 1050 से संवत 1375। इसके पश्चात में दूसरे जो काल था वो क्या था, पूर्व मध्यकाल। युगीन परिस्थितियों पर या युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर इसका क्या नाम दिया, भक्ति काल। और इसकी जो समय सीमा थी वो क्या थी, संवत 1375 से संवत 1700। फिर तीसरा जो कालक्रम के आधार पर नामकरण किया वो क्या, उत्तर मध्यकाल। युगीन परिस्थितियों पर इस युग का नाम क्या दिया, रीतिकाल। और इसकी जो समय सीमा थी वो क्या थी, संवत 1700 से संवत 1900 तक। इसके पश्चात में जो अंतिम युग था उसको कालक्रम के आधार पर नाम क्या दिया, आधुनिक काल। ठीक, और इसका युगीन परिस्थितियों के आधार पर इसका नाम दिया गद्य काल। और इसकी जो समय सीमा थी वो क्या थी, संवत 1900 से अब तक या वर्तमान समय तक। ये आचार्य शुक्ल का काल विभाजन था और उसका नामकरण था। कालक्रम के आधार पर उन्होंने कि जो सबसे पहला काल था वो आदिकाल, फिर पूर्व मध्यकाल, फिर उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल नाम दिया। लेकिन युगीन परिस्थितियों के आधार पर जो आदिकाल था, आदिकाल में क्या था
कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनके यशोगान में लोग जो उनके दरबारी कब हुआ करते थे उनके यशोगान की कविताएं गाया करते थे। जो वीर थे वो आप युद्ध लड़ा करते थे आपस में एक दूसरे का राज्य हथियाने के कारण या उसके चक्कर में, जैसे कि आला उदर की लड़ाई जो परमाल रासों में है वो दो वीरों की लड़ाई है। इसलिए उस युग की ऐसी परिस्थितियां थी, उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने नाम दिया वीरगाथा काल। फिर जो पूर्व मध्य काल था, इस युग में अनेक संत विद्वान कवि हुए जिन्होंने क्या उस युग में पूर्व मध्य काल में भक्ति की ओर लोगों को मोड़ा। तो उस युग के आधार पर आचार्य शुक्ल ने उस युग का नाम क्या रखा? भक्ति काल। इसके पश्चात में जो उत्तर मध्य काल था उसमें अनेक रीति ग्रंथ लिखे गए, तो उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर इस युग का नाम उत्तर मध्य काल का क्या रखा गया? रीति काल। इसके पश्चात जो अंतिम युग था आधुनिक काल, इस आधुनिक काल में अनेक गद्य विधाओं का सूत्रपात हुआ, जैसे कहानी, उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, जीवनी, तो ये अन्य तमाम गद्य विधाएं का सूत्रपात हुआ। इसलिए इस युग का नाम आचार्य शुक्ल ने गद्य काल दिया। ठीक, तो ये आपका हुआ मिश्र बंधु का काल विभाजन एवं नामकरण, और ये आपका ये हुआ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन एवं नामकरण। ठीक, तो बस आज की क्लास में यहीं तक। ठीक है, इसकी अगली क्लास में जो हमारे और विद्वान हैं जो इतिहासकार हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके द्वारा जो काल विभाजन किया गया वो अगली क्लास में हम लोग फिर चर्चा करेंगे। ठीक, तो बस आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। धन्यवाद।